करेंगे। कैसे हो रॉकी भाई? फाइन। मुझे खिलौने दिखाना। हाँ। ये कार प्यारी है। यू लाइक टू सी रिमोट कार्स? हाँ अर्चना बोलो। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है ये देखो, ये सही है ना? हाँ वर्षा, अच्छा माधुरी को धर्मेश का फोन आया था, उसे कुछ मालूम चला है उसके बारे में, मतलब कहाँ है, क्या कर रहा है। तो वो अर्चना वैशु पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनके साथ में जाना चाहिए। हाँ तो मैं निकलता हूँ। तुम? नहीं, मैं थोड़ी देर खिलौने खरीदती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है रॉकी, इनको कुछ भी चाहिए होगा तो देख लेना, मैं समझ लूंगा। पक्का, नो इश्यूज। ठीक है। बच्चों ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे चॉकलेट। ये लो। थैंक यू। मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें कौन सा वाला चॉकलेट पसंद है? मिल्क वाला। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तभी मिल्क वाला चॉकलेट लेकर आऊंगी, ठीक है? इस बार ये खाओ। तुम्हें दिया? अरे चलो चलो बच्चों, खाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। नमस्ते वर्षा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, आप कैसी है? इतने सारे बच्चों के बीच में रहकर भला कोई बुरा कैसे हो सकता है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसा ही होता है, बच्चे प्यार तो करते हैं गाल पर उनकी छवि सीधे हमारे दिल में उतर जाती है। कितनी मासूमियत, कितना सच्चापन, कितना अपनापन है इनकी हर छुअन में। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी इनके माँ बाप की, जो उन्हें इन बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ना पड़ा। खैर छोड़िए, मैंने अक्सर आपको यहाँ आते हुए देखा है। क्या कोई बच्चा गोद लेने का इरादा है आपका? मैं चाहती तो बहुत हूँ कि किसी बच्चे को गोद ले लूं, लेकिन कभी कभी हमारे चाहत के सामने हमारी किस्मत आ जाती है। मैं खुद तो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी कई सारी मुश्किलें हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द खत्म हो जाएं और आप यहाँ से एक बच्चा ले जा सकें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। क्या धर्मेश का फोन आया था? हाँ मानव, और इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। और इंस्पेक्टर ने क्या कहा? मानव वो कह रहे थे अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन हाँ वो लोग नंबर ट्रेस कर रहे हैं और उन्होंने कहा अगर हमें कोई फोन आता है तो हम उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करें। चलो ठीक है, चलो। ये जो कपड़े सुखाए ना मैंने, हाँ, ये सुखा के जो बाजू में जगह मिलेगी वहां आपके कपड़े सुखाना। हाँ? बात समझ में आई? आओ। ये रसोई घर है, यहाँ आप रसोई पका सकती हैं। और ये है बाथरूम। ये हमारा हॉल है। ये सब क्या कर रही है? तो कौन है ये सब? ये हमारे किराएदार है, हमारे घर में रहने वाले हैं। इनको मैं घर दिखा रही। अरे घर में रहे, लेकिन जगह कहाँ है? कहाँ रहेंगे ये रूम में। अगर ये इस रूम में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अरे इतना बड़ा घर है, मैंने तुमको रहने से मना थोड़ी किया, कहीं भी रह सकते हो।
ये क्या कर रही है तू? क्या चाहती है तू? यही चाहती है कि हम लोग इस घर में नहीं रहे। अच्छा, कैसा लगा घर? घर तो ठीक है, लेकिन वो किराए का ना, देखो 5,000 रुपए महीना देना है? और बाथरूम और रसोई घर दोनों इस्तेमाल कर। बस कराए। कब से मैं पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या चाहती है तू? अरे मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ काम भी नहीं होता। मेरे बाबा में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो 4 पैसे कमा के मेरी जरूरतें पूरी कर सके। देख, मुझे इनको रह के जो किराया मिलेगा उससे मेरी दवाई तो आ सकेगी। मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, कल मर भी जाऊंगी, लेकिन जीने के लिए बेटा थोड़े पैसे लगते हैं ना, वो मुझे इस किराए से मिलेंगे। नहीं आई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप इस घर को किराए पे नहीं देंगी। आपको इस घर का किराया चाहिए ना, ये आपको 5,000 देंगे ना, हम आपको 6,000 देंगे, लेकिन इस रूम में हमारे सिवा और कोई नहीं रहेगा। मानव, आई को जितना किराया चाहिए आप दे दीजिए। पहले भी हम किसी किराए के घर में रहते थे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दीजिए। हाँ, अर्चना सही कह रही। आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन यहाँ और कोई नहीं रहेगा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। कल सवेरे मुझे डिपॉजिट के 10,000 चाहिए। मैं 10 बार मांगूंगी नहीं। मुझे मेरे हक के पैसे के लिए हाथ पसारना अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? कैसे बात करूं आई से? वैसे तो आई से कभी भी कोई भी बात कर सकता हूं मैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज हिचकिचाहट हो रही है। पिछले कुछ महीनों से मैंने घर खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं, और अब ऐसे में जाकर घर के कागज मांगना। विनोद, क्या बात है? आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ बाबा। वैसे तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो गई है क्या? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कोई निश्चित समय ही नहीं तुम्हारे ऑफिस जाने का। नौकरी वगैरह सब ठीक चल रही है ना? हाँ बाबा, सब ठीक चल रहा है। लेकिन बाबा, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे विनोद, जहां तक मेरी जानकारी है इस महीने में तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था ना? सीनियर से कुछ बात हो गई तुम्हारी? अभी बात नहीं हो पाई बाबा। नहीं, वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? दरअसल बात यह है विनोद कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, ज्यादा नहीं, 5-7 हजार रुपयों की। अगर तू दे पाता तो। हाँ बाबा, क्यों नहीं। मैं आज ऑफिस जाऊंगा तो वहां किसी कलीग से उधार ले लूंगा, और जब सैलरी मिलेगी तो उसे लौटा दूंगा। बस आज का एक दिन दे दीजिए। झूठ क्यों बोल रहे हो विनोद? और किसके लिए झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ? दरअसल बात यह है कि विनोद पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से एक बात छुपा रहे हैं। मंजू प्लीज, क्या बोली जा रही हो तुम? बाबा, मैंने किससे कुछ भी नहीं छुपाया, और बाबा से मैं बात कर रहा हूं ना, तुम बीच में क्यों आ रही हो? तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? और मैं नहीं जाने वाली हूँ, और आज मैं बाबा को ये सच्चाई बता कर ही रहूंगी। मंजू प्लीज। विनोद, तुमसे तो कुछ निकलेगा नहीं मुंह से, बस अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, अपने आप को परेशान करोगे, मुझे परेशान करोगे, और जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो डूब जाओगे। मंजू तुम। बाबा, बात यह है कि विनोद पिछले कुछ दिनों से अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे हैं। उन्हें उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट कर दिया गया? लेकिन किस लिए विनोद? वो बाबा, कंपनी में स्टाफ काफी था और काम कम, और इतने लोगों को बिना काम के सैलरी देना कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए।
और फिर भी तू कह रहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बाबा मैं कर लूंगा। कहाँ से लाने वाला था इतने पैसे? आपको जरूरत है ना, मैं आपके लिए ले आऊंगा पैसे, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूंगा बाबा। नहीं बेटे, अगर जरूरत होगी भी तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बता, तू दूसरी जगह कहीं नौकरी ढूंढ रहा है या नहीं? बाबा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चिंता मत कर विनोद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो तुम होनहार हो, मेहनत करने की तैयारी है, सबसे बड़ी बात तो तू ईमानदार है। अरे कंपनियों को तो तुम जैसे इंसानों की जरूरत होती है। और वैसे मेरा एक दोस्त है, परसों ही उससे मुलाकात हो गई थी, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया है वो। मैं आज ही उससे बात कर लूंगा, उसकी कंपनी में अगर जगह होगी ना तो वो मुझे बता देगा, तू जाकर इंटरव्यू देकर आना, ठीक है? जी। टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ फ्रांसिस अंकल, बाय। क्यों अजीत, महालक्ष्मी रेस कोर्स चलेगा? इस साल की सबसे बड़ी रेस आज होने वाली है। और तुझे पता है, मैंने लंगड़े घोड़े पे दाव लगा दिया है, वही जीतने वाला है। और मालूम है, पिछले साल इसी डर्बी में मैंने 30 पेटी अंदर किए थे। 30 पेटी? अबे चिवड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। इस साल मैं 60 पेटी अंदर करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लू डायमंड मुझे 20 के भाव में मिला है। ब्लू डायमंड पे काफी भरोसा है? हाँ बिल्कुल। अरे हमारे अजीत गुरुजी ने कहा है, इंसानों पे बाद में, पहले घोड़ों पे भरोसा करो। क्यों गुरुजी, ठीक है ना? अरे नहीं यार, वो तब की बात थी। अब तो जिंदगी ने एक और बात सिखा दी है कि पैसा पैसे को खींचता है। एक बार गरीब हो जाओ ना तो फिर अमीर बनना बस महज एक सपना बनकर रह जाता है। अरे छोड़ो ना, आप भी किसके चक्कर में पड़े हो? अब ये सब इनके बस की बात नहीं है। अपन को बताओ, कितने का जुगाड़ करना? साला अपन को एक ही रात में आपकी तरह आमिर बनने का। अरे जितनी तेरी हैसियत है लगा दे। मेरा फोन नंबर है ना तेरे पास? हाँ नंबर है। जब भी पैसा लगाना हो मेरे को फोन करना। चलो भाई लोग, बाय बाय। फ्रांसिस भाई, चाबी। चलो बाय बाय। ए शिबू, तू कहाँ जा रहा है? वो थोड़ा पैसे का जुगाड़ करना है मुझे। कल के कलेक्शन के पैसे तेरे पास है ना? हाँ। कितना होगा? यही कोई 25-30 हजार रुपए। 25-30 हजार? अब मुझे दे दे, मैं मानो को बाद में लौटा दूंगा। लेकिन अरे कहा ना, मैं लौटा दूंगा, दे मुझे। उसको बोला बाद में मैं लौटा दूंगा, ठीक है? ठीक है, आप तो गुरु हो। तो ज्यादा काम बढ़ गया बैंक में। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो? ये चॉकलेट्स, ये खिलौने किसके लिए हैं? तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, सब पता है मुझे। आप ये क्या कहना चाहती हैं? तुम समझती हो मैं क्या कह रही हूँ? जानती हो अच्छे से। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार तुम्हें वॉच कर रही हूँ। तुम्हारा रोजाना उस अनाथ आश्रम में जाना, उन अनाथ बच्चों से मिलना, कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, अरे अच्छे खासे खानदानी परिवार की बहू हो तुम। अरे तुम्हें शर्म महसूस ना होती उन लावारिस बच्चों से मिलने में, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता ना तुमने। तुम्हें पता है मुझे वो पसंद नहीं है। अरे घिन आती है मुझे उस अनाथ आश्रम, उन बच्चों से। उसके बावजूद तुम जाती हो। अरे वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि तुम कम से कम अपना इलाज करवा लो। कम से कम मुझे पौधा तो दे पाओगी, इस घर का वारिस तो दे पाओगी तुम। मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और रहा अनाथ आश्रम का सवाल, तो हाँ, मैं जाती हूँ वहां पर। उन
बच्चों के साथ उनकी मासूम दुनिया में वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। आई उन बच्चों का कोई अपना नहीं है, लेकिन उनके पास ढेर सारा अपनापन है। भले उनकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी की कमियां पूरा करना जानते हैं वो लोग। आई जैसे मैं बच्चों के लिए तरस रही हूँ, वो भी तो माँ बाप के लिए तरस रहे हैं, और एक दूसरे के साथ रहकर हम एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रहे हैं, बस। और कुछ। खैर, आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। आपके मुताबिक रिश्ता खून से बनता है, लेकिन मेरे मुताबिक रिश्ता दिल से बनता है। आपका मानना है कि एक औरत तभी माँ बन सकती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर वो औरत माँ है जिसके दिल में ममता है। हर वो औरत जो दूसरे के खून को प्यार देकर अपना बनाना जानती है, वो माँ है। आई, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो पापा ने मेरे साथ ऐसा किया। इसलिए मुझे इन बच्चों का दुख देखने को मिला, समझ पाई मैं उनको। आज अगर मैं बच्चे को जन्म देती ना, तो मैं सिर्फ उसकी माँ बनती, लेकिन आज मैं उस हर बच्चे की माँ हूं जो अनाथ है, और मैं खुश हूं, बहुत खुश। और कितना परेशान रहेंगे? अरे मैं परेशान नहीं हूँ अर्चना, उल्टा आज मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखो अगर मैं ये मानो, मैं मानो, ये देख क्या है। अर्चना, तू मेरे लिए, इस घर के लिए बहुत लकी साबित हुई है। देखना, तू इस घर में आई नहीं और इस घर में खुशियां फिर से आने लगी। ये देख, मेरे शो का पेमेंट, अरे पिछले कई महीनों से ये पेमेंट अटका था प्रोड्यूसर के पास। उसने मुझे खुद बुलाया और ये पैसे दे दिए। तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या? तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। वो सविताची बुद्धी भ्रष्ट झाली। मैं उसे बाबा प्लीज ऐसे कुछ मत कहिए, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। आप रहने दीजिए। आप हाँ बाबा, कभी कभी बुरी चीज में भी अच्छी बातें हो जाती हैं। अब आप देखिए, अगर मैं एक बेटे के रूप में उनको पैसे देता तो वो कभी नहीं लेती, लेकिन अब एक किराएदार के रूप में पैसे दूंगा तो वो लेंगी। और बाबा, यही एक मौका है कि मैं इस घर के लिए कुछ कर सकता हूँ। प्लीज बाबा, मेरी खुशी के लिए। मानो, पिछले जन्म में मैंने शायद कुछ पुण्य किए होंगे, इसलिए तेरे जैसा बेटा मुझे मिला। लेकिन एक बात है, मैं सविता की गलती माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बाबा मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं मानो, तू मुझे मत रोक, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अरे इस औरत ने हद पार कर दी है। रिश्तों का भी कोई लिहाज होता है। मैं उसे बराबर दिखाऊंगा। बाबा 500 तुलेंदा 500। ले देख क्या रही है? हाँ, ये तेरे हक के पैसे हैं। मैं तेरे साथ तेरे घर में रहता हूँ ना, उसका किराया है। रख ले, रख ले। अगर मेरे बच्चे इस घर में किराए पे रहते ना, तो मैं क्यों पॉकेट में रहूं? भर ले, भर ले, तेरी तिजोरी भर ले। रिश्ते जोड़ना तो तुझे आता नहीं है, पैसे तो जोड़ ले। अरे हाँ, अगर इसमें कुछ कम हो ना तो मुझे बताना, मैं लाके दूंगा। 100 रुपए कम है।